Hello everyone, my name is Vijaya and today in this video we are going to discuss the chapter Human Geography. So let us start with the arguments that are being made first. Integrative. अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोगों को क्या पता चलता है कि इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर. तो जियोग्राफी का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो किया गया है वो ये है कि हम लोग सब एग्री कर सकते हैं कि जियोग्राफी में जैसे बहुत सारे सिस्टर डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पेडोलॉजी, जियोलॉजी. तो इन सब को मिला के हम लोग जियोग्राफी को पढ़ते हैं. ओके, बी इट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और बी इट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी विच वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस सेक्शन. ना इंटीग्रेटिव मतलब चीज़ों को एक साथ लाना. ओके, तो बहुत सारे ब्रांचेस है जियोग्राफी के जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को एक साथ लाते हैं. दैट इज इंटीग्रेटिव. द फर्स्ट एग्रीमेंट दैट आर बीइंग मेड, दैट वाज बीइंग मेड. सेकेंड वन इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, जब हम डाटा किसी हम लोग के पास जो डाटा होता है उसके थ्रू, सपोज राइस प्रोडक्शन, हाँ दिस इज राइस एंड फॉर 2018 the total rice production in a particular area was say 107 quintal and in 2019 it was say 150 quintal. So there has been an increase. You can see an increase from 2018 to 2019. There has been an increase. So this is what empiricality of geography is all about. Through observed data, through the data that has been provided to us, हम लोग derivations, हम लोग conclusions या हम लोग observations बना सकते हैं. empirical जो data, it is based on observed data. okay. थर्ड वन इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकलिटी. अभी देखो हम लोग सॉइल प्रोफाइल, हम लोगों ने क्लास 11 में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था. अभी देखो हम लोगों को पता है कि सॉइल बहुत सारे टाइप का होता है, बी ब्लैक सॉइल, बी एलिवेटेड सॉइल. और ब्लैक सॉइल बहुत ज़रूरी होता है कॉटन कल्टिवेशन के लिए. तो प्रैक्टिकलिटी, दैट इज़ व्हाट प्रैक्टिकलिटी इज ऑल अबाउट. ऑब्वियसली हम लोग अगर जियोग्राफी को पढ़ते पढ़ते हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस three are the agreements that has been made. बहुत सारे स्कॉलर्स, साइंटिस्ट इन तीनों एग्रीमेंट से एग्री करते हैं. There are no objections on these three agreements. Now division. जियोग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज फिजिकल जियोग्राफी एंड द अदर वन इज ह्यूमन जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी मतलब क्या होता है, जो हम लोगों को फिजिकल वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है. बी इट प्लांट्स, बी इट सॉइल, बी इट रेन, बी इट फ्लो, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. वेयरएज ह्यूमन जियोग्राफी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप लोग देखते हैं ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप. तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिलेशंस, हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ रिलेशंस बना के हम लोग कैसा एक नया वर्ल्ड को बनाए. तो उन सब के बारे में हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन जियोग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड दैट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ओके, तो ये दोनों हो गया इसका डिवीजन, जियोग्राफी का डिवीजन, जो मदर डिसिप्लिन है जियोग्राफी. इन सब का ये दो मेजर डिवीजन है, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. अभी आते हैं हम लोग, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड डिविजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, वी विल कम टू आर्ग्यूमेंट्स नाउ. अभी क्या है, जो आर्ग्यूमेंट्स किया गया है, फर्स्ट वन इज डुअलिज्म. यानी जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट स्टडी है वो नोमोथेटिक होना चाहिए या आइडियोग्राफिक होना चाहिए. नोमोथेटिक मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज पे काम करता है. हम लोग का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उन पे काम करके चीज़ों को डिराइव करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल द बिग बैंग थ्योरी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो हम लोग जियोग्राफर्स हम लोग का सब्जेक्ट स्टडी उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होकर करना चाहिए. और वेदर इट शुड बी आइडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, हम लोग को न्यू लॉज फॉर्म करना. जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज तो है ही है, हम लोगों को साथ में न्यू लॉज बनाते जाना है. दैट इज आइडियोग्राफी. सो दोनों में से कौन सा होना चाहिए, दैट इज डुअलिज्म. इट इज ऑफन सब्जेक्टेड, जियोग्राफी इज ऑफन सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म. नाउ सेकेंड इज आवर अप्रोच. अप्रोच मीन्स हम लोग जियोग्राफी को कैसे पढ़ेंगे. सपोज फर्स्ट वन इज रीजनल जियोग्राफी. रीजनल जियोग्राफी हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था. अगर बाई चांस हम लोग भूल चुके होते हैं, सो दिस इज जस्ट अ रिविजन और रिविजन काइंड ऑफ स्टफ. ओके, सो
रीजनल ज्योग्राफी, सपोज ये एक पार्टिकुलर रीजन है ना, तो एक पार्टिकुलर रीजन में ऑब्वियसली हम लोगों को प्लांट्स देखने को मिलेगा, ग्रासेस, देयर विल बी ग्रासेस, देयर विल बी हाउसेस, तो देयर विल बी पीपल टू। तो रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, इन सबको मिला के पढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द फॉरेस्टेड एरिया, how many people are living per square kilometer, what is the population density, this is all we study in regional geography। एक particular region में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। whereas systematic geography में क्या होता है, सपोज आप लोगों को नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है, ओके, तो आप लोग वो वर्ल्ड के थ्रू देखोगे कि कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन हो गया है, वेदर एंड एवरग्रीन वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ट्रीज, तो कौन सा एरिया में, हाँ कौन सा एरिया में, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक कौन सा ट्रीज पाया जाता है, कौन सा नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। पहले पूरा वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड के थ्रू डिस्कस करोगे, पूरा लाइक मैं समझ रहा हूँ आप लोग, पूरा वर्ल्ड में पहले डिस्कस करोगे, उसके बाद उसको स्प्रेड करके पढ़ोगे। वेयरएज़ रीजनल ज्योग्राफी में एक पार्टिकुलर रीजन का हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम लोग एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट में फोकस करते हैं। सो दैट इज़ ऑल आर्ग्यूमेंट्स दैट वर मेड। ओके, तो देखो अभी हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी उन सब के बारे में डिस्कस किया है। हाँ, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या क्या डिविजन्स है ज्योग्राफी की, मैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन्स विद ह्यूमन एनाटॉमी। अभी हम लोग का जो फिज़िकल वर्ल्ड है उन सब का ह्यूमन बॉडी से इतना सारा रिलेशन है कि हम लोग वो उसको छोड़ नहीं सकते, हम लोग कंपैरिजन को छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फेस ऑफ द अर्थ, ये सब बहुत सारी कंपैरिजन है जो आपका बुक पे दिया हुआ है। एंड मेक श्योर कि मैं अभी इन सबको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग जब पढ़ें आप लोगों को इन सब टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। फेस ऑफ द अर्थ, अभी हम लोगों को पता है कि अर्थ का जो लेयर है उन सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस वन इज क्रस्ट, मेंटल एंड दिस वन इज कोर। तो ये वाला जो होता है ये होता है फेस ऑफ द अर्थ। जो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है अर्थ का, उन सबको फेस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अभी आई ऑफ द स्टॉर्म पता है क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉर्म मतलब क्या होता है, जब बहुत तूफान आ जाता है, जो साइक्लोन्स जनरेट करने लगता है, उन सबको थंडर, लाइटनिंग, उन सबको अकम्पनी करके जो होता है वो होता है स्टॉर्म। अभी आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है जहाँ से लाइटनिंग एंड ऑल हो रहा है, जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को, एक स्टॉर्म का उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को, उसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर मतलब क्या होता है, सपोज ये एक रिवर है, हाँ, और एक ये बड़ा ओशन है या एक बड़ा रिवर है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक छोटा सा रिवर एक बड़ा रिवर या एक बड़ा ओशन में मर्ज हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलता है माउथ ऑफ द रिवर। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। यहाँ पे स्नाउट का मतलब होता है जो मैमल्स का जो नोज होता है ना, हम लोग का यूजुअली क्या होता है, जो ह्यूमन का हम लोगों का ये वाला को हम लोग नोज बोलते हैं। तो वैसे ही जो मैमल्स का होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्विरल्स का जो नोज होता है, स्क्विरल्स इन सब का जो नोज होता है, उन सबको हम लोग स्नाउट कहते हैं। और जियोग्राफिकल टर्म्स में स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर क्या होता है, सपोज ये एक ग्लेशियर है, हाँ, और यहाँ से सपोज मेल्ट हो के वो पानी बनता जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। जहाँ से मेल्ट होके, जहाँ से आइस मेल्ट होके वो ग्लेशियर मेल्ट होके पानी में बनता जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। नेक्स्ट इज नेक ऑफ द इस्थमस। ओके, इस्थमस मेरे लिए तो एक नया टॉपिक था। मैंने अपने टीचर को पूछा था कि इस्थमस क्या होता है, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इस्थमस मेंट। सो जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट इस्थमस मीन्स, आई एम टेलिंग यू। सो ये एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड है, हाँ, और इसका चारों तरफ सपोज ओशंस है,
तो इसको इस्तमस बोलता है। होता है ना कुछ कुछ जगह जहाँ में दोनों तरफ पानी होता है। ये इस्तमस आइलैंड के साथ मत कंपेयर करना, क्योंकि इस्तमस और आइलैंड अलग अलग चीज़ें होते हैं। आइलैंड मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा ओशन में कुछ ये होता है, वो क्या होता है आइलैंड। हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स में वो होता है लैंड होता है, वो होता है आइलैंड। लेकिन इस्तमस ऐसा नहीं है। इस्तमस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जिसके दोनों तरफ पानी होते हैं, और जिसके ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ पानी हो, दोनों तरफ पानी होता है, दैट इज इस्तमस। और नेक ऑफ द इस्तमस, इसी पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ लैंड को हम लोग नेक ऑफ द इस्तमस बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आई होप आप लोगों को याद हो, अगर याद नहीं भी है तो फिर मैं अभी बता देती हूँ। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या होता है, ये होता है हम लोगों का सॉइल प्रोफाइल। ये होराइजन ए, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग का सॉइल जो है वो फर्टाइल होता है। यहाँ पे हम लोग प्लांट्स वगैरह उगा सकते हैं। होराइजन बी बस एक ट्रांजिशन जोन है होराइजन ए और होराइजन सी के बीच में, और होराइजन सी जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये होता है सॉइल प्रोफाइल। आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, और आप लोग अगर बुक में पढ़ोगे तो आप लोगों को एक और कंपैरिजन मिलेगा जहाँ पे जियोग्राफर्स और किसी सिटी या टाउन को ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में के साथ कंपेयर करते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन। तो अभी हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने दिया है। अभी रिमेंबर वन थिंग, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू चेंज नाउ after understanding the definition, please do not try to change the definition, be it even a single word, please do not try to change it, क्योंकि एग्जामिनर अगर देखता है कि आप लोगों ने डेफिनेशन को चेंज किया है, इवन एक वर्ड ए और द का एक वर्ड भी, उसमें भी मार्क्स काट सकता है आपका। तो प्लीज़ मेक श्योर आप डेफिनेशन को चेंज मत करें, बट आपको बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेशन को समझना पड़े। सिंपली बाय हार्टिंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो रेज़ल, अभी हम लोग रेज़ल के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया उसको पढ़ेंगे, which is human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface. सिंथेटिक मतलब पता है क्या है? सिंथेटिक मतलब होता है चीज़ों को कंबाइन करना। तो वही कहा गया है कि सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ्स सरफेस। ह्यूमन सोसाइटी है जो हम लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म किया है, बी टाउन्स बी सिटीज़, तो जो सोसाइटी फॉर्म किया उसका रिलेशन जो होता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, उनको स्टडी करना, उनको कंबाइन करके स्टडी करना, that is Redzel's definition of geography, of human geography. And here the core concept is synthesis. Oh, and remember one more thing, कि ये इक्वेशंस एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा जियोग्राफर के द्वारा दिया गया, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल सिंथेसिस, कौन सा जियोग्राफर का वो है, कौन सा जियोग्राफर का डेफिनेशन का कोर कंसेप्ट सिंथेसिस है, या फिर कौन सा जियोग्राफर का वो कोर कंसेप्ट कंसेप्शन है या डायनामिज्म है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी यहाँ पे एक ही कंसेप्ट वो एक्सप्लेन किया है, बट आप लोग अगर बाकी का दो डेफिनेशंस को भी पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप लोग एक बार पढ़ के देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ जियोग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का जो कोर कंसेप्ट होता है वो पढ़ना होता है रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड अस ह्यूमंस, वी ह्यूमंस। सो फर्स्ट टर्म इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। पता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कब होता था? ये देखो, और ये वाला जो है ना, ये चेंज हुआ है,
Naturalization of humans से humanization of nature. It's both of them, they are included within nature of human geography. तो naturalization of humans कब होता है? जब हम लोग नेचर से डरते थे, जो होता है ना अर्ली मैन, वो सब जितना उनको चाहिए सिर्फ उतना ही खाते थे जितना उनको, मतलब उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन अभी क्या हो गया, ये था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जब ह्यूमंस नेचर से डरा करते थे और उनको अपना सब कुछ मानना, तो वैसा टाइप का जो अर्ली मैन थे वो ऐसा करते थे. अभी हो गया है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब नेचर पे जो हम लोगों ने कमांड ले लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग आगे का चैप्टर्स में आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक लड़की का स्टोरी पता चलेगा जो एक ऑफिस में काम करता है. ऑब्वियसली वो एक डेवलप नेशन है, तो रास्ता में उसको बहुत सारा बर्फ़ वगैरह वो एनकाउंटर करता है. हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो अपना गाड़ी से थोड़ा हॉरिबल है प्लीज़, अपना गाड़ी से जब ऑफिस में जाता है उसको कोई गर्मी, उसको कोई ठंडा महसूस ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीटर वो सब इतना सारी चीज़ें लगाया गया है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट दैट इज़ व्हाट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज़ ऑल अबाउट. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज़ व्हेन ह्यूमंस दे होल्ड ए कमांड ओवर नेचर, एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जब ह्यूमंस नेचर के अंदर रहते थे उनसे डर के. तो ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे. So here we will conclude our video. So in our next video we will discuss in detail about naturalization of human and humanization of chapter. So that's all.